नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको ये ट्रेंडिंग सा पायदान बनाना बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये 2 कलर लिया है। इन दोनों कलर से मैं इस पायदान को बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं सिलाई लूँगी एक, क्योंकि अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो बारीक सिलाई लें, और अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो यहाँ पर मोटी सिलाई लें, पतली काम नहीं देगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर गांठ यहाँ पर लगा ली है। इसको इस तरह से घुमाएंगे, इसके अंदर डाल लेंगे। इस तरह से ये फंदा डल जाएगा। वापस से देखिए, एक बार और गोल घुमाएंगे, इसके अंदर डाल लेंगे। एक बार और इस तरह से घुमाएंगे और इस तरह से डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 फंदे डाल लिए हैं। देखिए, अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो बारीक सिलाई लें, अगर आप कपड़े से बना रहे हैं तो कपड़े से झोल हो जाएगा और सिलाई जो है मुड़ जाएगी, आपका पायदान भी अच्छा नहीं बनेगा। तो मोटी सिलाई ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 फंदे डाल लिए हैं। ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। यहाँ पे मैं 32 फंदों का बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 32 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इस फंदे को निकाल लेंगे। तो ये हो गया एक। वापस से देखिए, इस तरह से मैं दूसरा फंदा भी निकाल लूँगी। यहाँ पर हो गया 2। अब इस तरह से मैं पूरी सिलाई को यहाँ पर निकाल लूँगी। देखिए, पूरी सिलाई निकाल ली है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये 33। तो देखिए, 33 फंदे मैंने यहाँ पे डाली है। 34 फंदा जो है एक लास्ट में, उसे मैं छोड़ दूँगी। छोड़ने के बाद यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। इस तरह से सिलाई पलटने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 हो गए हैं। 32 फंदे मैंने छोड़ दिया है। सॉरी, गलती में काउंटिंग में गलती हो गई है थोड़ी सी। तो ये 32 हो गया। अब एक फंदा छोड़ने के बाद सिलाई पलट ली। सिलाई पलटने के बाद इस फंदा को आप चाहे तो यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि आपने फंदा कहाँ तक छोड़ा हुआ है। तो मैं इसे बिना बुने हुए ही इसमें निकाल लूँगी। तो अब इस तरह से इसको बुनते हुए मैं
अब इसको बुनते हुए मैं कंप्लीट यहाँ तक इसको सीधे सीधे यहाँ तक बुन लूँगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ तक बुनकर दिखा देती हूँ। मैंने इसे बना लिया यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, इस सिलाई के अंदर पहला फंदा जो है इसमें हम डाल लेंगे। डालने के बाद दूसरा कलर मैं यहाँ पर काम में लूँगी। इस तरह से इसके ऊपर डाल लूँगी और इसको यहाँ पर इस तरह से कर दूँगी। करने के बाद इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, इसको भी मैं खींच लूँगी ताकि फंदा टाइट हो जाए। तो देखिए, एक फंदा बना लिया है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस से एक फंदा मैं यहाँ पर छोड़ दूँगी। यहाँ पर छोड़ने के बाद वापस से सिलाई पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा जो है बिना बुने हुए ही सिलाई के अंदर मैं उतार लूँगी इस तरह से। और इसके बाद पिंक कलर के सभी फंदों को मैं पिंक कलर से यहाँ तक कंप्लीट बना लूँगी। कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ तक मैं बनाकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले फंदे के अंदर डाल लेंगे, सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको इसमें से निकाल लेंगे। तो एक फंदा बढ़ गया, यहाँ पर देखिए 2 हो गए। और एक और फंदा मैं यहाँ पर बना लूँगी, 3 हो गए। इसको अब पलट लेंगे। पलटने के बाद वापस से इसको इस तरह से हम सिंपल बना लेंगे। 1 2 3। वापस इसको घुमा लेंगे। घुमाने के बाद पहली सिलाई है इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसमें से निकाल लेंगे। तो ये वापस एक फंदा और बढ़ गया, 2 हो गए। 2। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2, ये 2 फंदे मैंने बनाए थे, तो पहले इन 2 फंदों को बना लूँगी। 1 2। अब यहाँ पर इसके साथ में एक फंदा और ऐड कर लूँगी ताकि इसके अंदर स्पेस ना रहे। यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से इसे यहाँ पर सीधा बुन लूँगी। 1 2 3 4 5। अब वापस से इसको देखिए, यहाँ पर इसके अंदर डालूँगी और यहाँ पर इसे लपेट लूँगी। फंदा बढ़ाना है, आप जैसे चाहे वैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 हो गए। यहाँ पर 1, देखिए इस तरह से खींच के देखिए, गैप दिख रहा है। तो ये फंदे यहाँ तक तो मैंने बना लिए थे। अब इसके बाद ये एक फंदा और इसमें मैं ऐड कर लूँगी इस तरह से। सिलाई पलट लेंगे। पलटने के बाद इनको मैं यहाँ पर बना लूँगी। 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बना लिया है इसको। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 3 बार इसे बढ़ाया है, तो 3 बार ही इसे घटा देंगे। 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए गैप दिख रहा है, तो ये फंदा छोड़ दूँगी।
1 2 3 4, ये 4 फंदे और बना लूँगी। 1 2 3 4, सिलाई पलट लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब वापस से देखिए, 2 फंदों का वापस से एक करेंगे इस तरह से। हो गया, गैप दिख रहा है, इस फंदे को छोड़ दूंगी। यहाँ पर देखिए, ये छोड़ दिया था फंदा पहला, अब इसमें ये फंदा भी छोड़ दूंगी और ये 2 फंदे बना लूँगी। 1 2, सिलाई पलट लेंगे। 1 2 3 बना लिया है। देखिए 2 बार फंदे मैंने घटा दिए, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक गैप दिख रहा है और ये 2 गैप, ठीक है। मैंने 2 बार फंदे यहाँ पर घटा दिए हैं। अब इसके बाद जो तीसरा फंदा होगा वो उसको इस तरह से, देखिए इसको ना तो ज़्यादा टाइट करना है ना ही ज़्यादा लूज़ करना है। अगर लूज़ करोगे तो ये साइड में दिखेगा, टाइट करोगे तो ये आपकी डिज़ाइन है जो ऐसी हो जाएगी। आपको क्या करना है, सीधा इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रखते हुए यहाँ से अंगूठे से दबा लेना है और फिर इसके ऊपर लपेट लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 फंदों का एक कर दिया है। तो देखिए ये 2 फंदे थे, 1 2 एक कर दिया है। अब यहाँ पर कोई फंदा छूटेगा नहीं, कोई बढ़ेगा नहीं। अब इसे मैं सीधा सीधा बना लूँगी। सॉरी, ये पायदान की उल्टी साइड है तो इसे मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा बना लूँगी। ज़्यादा टाइट करके फंदे ना बनाएं, क्योंकि जब भी कोई डिज़ाइन वाला फंदा हम बनाते हैं, पायदान बनाते हैं, तो उसे हमेशा थोड़ा सा लूजिंग में ही बनाना चाहिए। अगर टाइट बनाओगे तो डिज़ाइन भी अच्छे से नहीं दिखेगा और पूरे पायदान के अंदर जो है झोल आ जाएगा। तो देखिए एक झालर मैंने इसके अंदर बना ली है। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले 1 और 2, ये 2 फंदे मैंने छोड़ दिए थे। अब इसके बाद पिंक वाला ये फंदा, एक फंदा छोड़ दूँगी। 1 2 3 4, इन 4 फंदों को भी मैं यहाँ पर बना लूँगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ पर फंदा छोड़ना और घटाने का। तो ये हो गया 1 2 हो गया, पिंक वाले एक छूट चुका है। अब इस सिलाई को हम यहाँ पर पलट लेंगे। पलटने के बाद जो जिस कलर से उसे उस कलर से यहाँ पर हम बना लेंगे। मतलब पूरा ऑरेंज है तो यहाँ तक मैं ऑरेंज कलर से बना लूँगी। देखिए मैंने इसे यहाँ पर निकाल लिया है कंप्लीट। अब इसके बाद वापस से देखिए, एक इसी कलर से बनाना है, 2 3 4, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए वरना आप सब कुछ इसमें खो देंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28। मतलब पीछे की साइड एक एक करते हुए फंदा छोड़ते हुए जाना। पहले मैंने पिंक का छोड़ा था, उसके आगे मैंने ये वाला फंदा छोड़ दिया है। यहाँ पर सिलाई पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद अगर आप इसे बिना बुने हुए निकालोगे तो गैप दिखेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ तक आपने छोड़ा हुआ है। तो देखिए इस तरह से खींचने पर गैप दिख रहा है। अब यहाँ पर इसे इस कलर से सीधा सीधा मैं यहाँ तक कंप्लीट बना लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए पिंक वाला फंदा है वो इसके अंदर डालूंगी और यहाँ से इसे निकाल लूँगी। एक, इसको थोड़ा खींच लेंगे ताकि ये लूज़ ना हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। कहने का मतलब ये एक एक फंदा करते हुए छोड़ते हुए जाना है जितनी पर भी सिलाई निकलेगी। तो देखिए पहले मैंने ये फंदा छोड़ दिया था, पिंक वाला दिख रहा है आपको, उसको बनाया होगा। अब मैंने ये वाला फंदा छोड़ दिया है। सिलाई पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद इसमें पहला फंदा मैं बिना बुने हुए निकाल लूँगी और इसके बाद पूरी सिलाई मैं इसमें सीधी सीधी निकाल लूँगी। तो मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ। देखिए अब यहाँ से पहली सिलाई के अंदर इस तरह से डालूँगी, ठीक है। अब डालने के बाद इसके ऊपर लपेट लूँगी। लपेटने के बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया 2 और एक इसके साथ 3 हो गए। यहाँ पर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इन तीनों को यहाँ पे बना लेंगे। 1, 2, 3 हो गए यहाँ पर। अब वापस से देखिए इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पर इस पे लपेट लेंगे। तो ये फंदा वापस से बढ़ गया। तो इस तरह से 2, 3, 4 ये यहाँ तक मैंने बनाया हुआ था। अब इसके साथ मैं ये एक और ऐड कर लूँगी इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर सिलाई को पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद वापस से इन फंदों को हम बना लेंगे यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए एक बार और यहाँ पर फंदा बढ़ा लूँगी। 3 बार फंदे बढ़ाने हैं यहाँ पर, तो 2 बार मैंने बढ़ा लिए हैं। यहाँ पर तीसरी बार बढ़ा रही हूँ। देखिए गैप दिख रहा है। तो ये फंदे तो मैंने बना लिए थे। अब इसके साथ एक फंदा और ऐड कर दूँगी। तो देखिए ये तो देखिए ये फंदे तो मैंने बना लिए थे पहले ही। अब इसके साथ एक फंदा और ऐड कर दूँगी इसमें, ठीक है। हो गया। अब इसे यहाँ पर पलट लेंगे वापस से। पलटने के बाद अब इन्हें भी सीधा सीधा यहाँ पे बना लूँगी। तो देखिए ये मैंने बना लिया है। अभी मैंने 3 बार फंदे बढ़ाए हैं, तो अब 3 बार फंदे इनको घटाऊंगी। जैसे मैंने पहले घटाए थे उसी तरीके से 2 फंदों का मैंने ये कर लिया है। यहाँ पर ज़्यादा टाइट ना रखें वरना झालर टाइट हो जाएगी। 2 हो गए। अब यहाँ पर खींच कर देखें, स्पेस दिखेगा आपको, देखिए दिख रहा है। तो ये फंदा छोड़ दूँगी और ये 4 फंदे बना लूँगी। एक फंदा तो ये हो गया, एक, ये 2, 3, 4, 5 ये फंदा छूट गया। सिलाई पलट लेंगे।
वापस से इनको अब हम यहाँ पे सीधा सीधा बुन लेंगे। 5 फंदे थे तो 5 ही रहेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया है। यहाँ पे एक बार मैंने फंदा घटा दिया है, अब ये दूसरी बार 1 और ये 2, ये 2 हो गए हैं। इन 2 फंदों को मैं वापस से 1 कर दूँगी यहाँ पर, ठीक है। और ये खींच कर देखिए गैप दिख रहा है इसमें, ये फंदा छोड़ दूँगी, इन 2 फंदों को बना लूँगी। तो ये हो गया 1 2 ये 3। यहाँ पर सिलाई पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसे यहाँ पर बना लेंगे। 1 2 3 बना लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 बार फंदे घटा दिए मैंने, अभी तीसरी बार फंदा घटाना। तो तीसरी बार फंदा इस कलर से नहीं घटाएंगे, दूसरा कलर है, वापस से इसके बराबर इस तरह से हल्के हाथ से रखेंगे, दबाएंगे अंगूठे से और यहाँ पर इसे घुमा देंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर आप टाइट रखोगे ना तो ये झालर देखिए धागे की वजह से ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पर सिलाई जो है पूरी की पूरी मैं कोई फंदा छोड़ूंगी नहीं, मतलब सॉरी, कोई फंदा घटाऊंगी नहीं, कोई फंदा बढ़ाऊंगी नहीं। और इस कलर से मैं पूरा यहाँ पर इसे निकाल लूँगी। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से निकालें, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका पायदान अच्छा नहीं बनेगा। तो देखिए अब इसके बाद मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से खींच कर देखेंगे, ठीक है। खींच कर देखने पर ये देखिए पिंक का ये फंदा मैं एक छोड़ दूँगी और यहाँ तक मैं इसे बना लूँगी। तो मैं आपको यहाँ तक बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पे बना लिया है। पिंक का एक फंदा छोड़ दिया। अब यहाँ पर इसे सिलाई को पलट लूँगी। अब इसे यहाँ पर पहला फंदा जो है बिना बुने हुए इस तरह से निकाल लूँगी और इसे यहाँ पर सीधा सीधा मैं कंप्लीट यहाँ तक बुन लूँगी। तो बुनकर आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी 2 झालर बन चुकी है। अब इसके बाद वापस से वही सेम प्रोसेस जैसे मैं बनाती आ रही थी वैसे ही बनाना है। इसमें पहले इस कलर से यहाँ पे बनाऊंगी, एक बार ये फंदा छूट जाएगा, ठीक है। ये छूटने के बाद वापस से इसको सिलाई को पलटूंगी और सीधा सीधा इसे बना लूँगी। फिर यहाँ पर पट्टियाँ चेंज करूँगी, गुलाबी कलर की लगा लूँगी, फिर वापस जैसे बनाई थी वैसे ही बना लूँगी। तो मैं कंप्लीट इसे यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ और कितने फंदे लास्ट में छोड़ने वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हाफ कली कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, पिंक वाली पट्टी थी, अब इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब इस तरह से कंप्लीट इसको यहाँ तक मैं बना लूँगी। कोई भी फंदा छोड़ूंगी नहीं, कोई फंदा इसमें ऐड नहीं करूँगी। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे ये रह गए थे और यहाँ तक जो था इसकी कली वाला बन चुका था। यहाँ पर 8 फंदे बनाने के बाद वापस से एक फंदा छोड़ दिया, फिर मैंने इसको वापस से सिलाई यहाँ से निकाल ली। अब पिंक वाली सिलाई यहाँ तक निकाल ली है। यहाँ से निकालने के बाद अब इस सिलाई को भी मैं वापस सीधे सीधे यहाँ पर निकाल लूँगी। यहाँ पर कोई फंदा ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ तक मैं इसे निकाल कर दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो ऑरेंज वाले फंदे गिने देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 तक बनाए थे। तो अब यहाँ पर मैं 7 तक ही बनाऊंगी और एक ही फंदा 8 हो गए। तो अब इसे मैं 8 यहाँ पे बना लेती हूँ। देखिए पहले ये फंदा निकाल दिया था, तो अब इसको पहले यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद 2 हो गए, 3 हो गए। अब इसको यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसे
एक, दो, तीन, तीन फंदे हो गए। वापस से अब यहाँ पर एक फंदा और मैं बढ़ा लूँगी। इस तरह से इसके ऊपर लपेट लेंगे। दो फंदे हो गए, एक, दो, तीन, और ये एक इसके साथ इसे ऐड कर लेंगे जैसे हम करते आए हैं। सिलाई पलट लेंगे। वापस से पलटने के बाद इनको बना लेंगे यहाँ पर। अब वापस से दो बार फंदे बढ़ा दिए हैं। अब एक बार और यहाँ पर हम इसे बढ़ाएंगे। तो इस तरह सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद ये बढ़ गया वापस से फंदा। कितना को आएगा? तो देखिए अब ये यहाँ पर अब इसके साथ में एक और फंदा यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद वापस इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर अब इसे यहाँ पर सीधा सीधा बना लेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड है पायदान की, तो यहाँ पर मैं इसे सीधा सीधा बना लूँगी। तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक और दो, दो फंदों को एक करेंगे इस तरह से कर दिया है। यहाँ पर अभी गैप दिख रहा है, यहाँ पर एक फंदा छोड़ देंगे गैप के आगे। तो ये दो फंदे बना लूँगी मैं, एक और दो। अब इस सिलाई को यहाँ पर पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से इन फंदों को यहाँ पर मैं सीधा सीधा बना लूँगी। जैसे हम इसमें झालर बनाते आ रहे थे, वैसे ही इसमें ये भी झालर बना लेंगे। एक बार फंदा मैंने घटा दिया है। अब वापस यहाँ पर एक बार और फंदा मैं घटा दूँगी। इस तरह से दो का एक किया। अब इसको यहाँ पर बना लिया और ये इसके फंदा एक छोड़ दिया। सिलाई पलट लेंगे। पलटने के बाद वापस से इनको बना लूँगी। एक, दो, तीन, तीन हो गए। अब यहाँ पर दो फंदा जो है उसका मैं एक करूँगी। तो यहाँ पर इसे इस तरह से वापस से दबा लूँगी और यहाँ पर इसे बना दूँगी। एक हो गया। अब यहाँ पर ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये 8। हमने 8 इसलिए लिए क्योंकि जब बाद में ये फंदा थे जो 8 बचे थे, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर एक एक करके हम फंदा इसमें ऐड करते हुए जाएंगे। तो इसमें पहले 8 बना लिया है। अब इसके बाद इसे यहाँ पर हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। यहाँ पर 8 फंदे हो गए हैं। अब इसको यहाँ से वापस से बना लेंगे इस तरह से। यहाँ पर अब इसे बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर फंदे ऐड करने हैं हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे हो गए। और यहाँ पर अब ये नवा फंदा जो है वो पिंक कलर का, इसे मैं यहाँ पर इसे ऑरेंज कलर से बना लूँगी। सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद अब ये ऑरेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे हम उसमें करते जाते थे, झालर बनाते थे, वही बनाएंगे यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर हम इसे पलट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ये ऑरेंज का हो गया। अब इसके बाद एक हम यहाँ पर 10 पिंक वाला ऐड कर लेंगे और यहाँ से सिलाई पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद जो इसे अब सीधा सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर वही झालर वापस से बनाएंगे। इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे, ये लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको इसमें से निकाल लेंगे वापस से वही। तो ये हो गए 2 फंदे और एक ये 3 फंदा, 3 फंदा ऐड हो गया इसमें। अब इसको यहाँ पर सीधा सीधा बना लेंगे। 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पर वापस से इसके अंदर डालेंगे और सिलाई लपेट लेंगे। लपेटने के बाद सिलाई पर ये हो गया 2 3 4 और ये एक फंदा इसके साथ ऐड कर लेंगे, ये हो गया 5। इसे वापस पलट लेंगे। अब पलटने के बाद वापस से देखिए ये एक सीधा सीधा इसे बुन लूँगी। 2 3 4 और ये हो गया यहाँ पे 5। 2 बार फंदे बढ़ा दिए हैं मैंने यहाँ पर। अब एक बार और मैं इसमें फंदा बढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से वापस से सिलाई के अंदर डालूँगी और यहाँ पर 2 हो गए। ये बना लूँगी जो मैंने फंदे पहले बना रखे थे इनको, और इनके साथ एक फंदा जो है सिर्फ वही ऐड कर दूँगी। तो देखिए ये फंदा मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसे पलट लूँगी और इसे सीधा सीधा यहाँ पे बना लूँगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर समझाने वाली एक चीज़ दिखा देती हूँ मैं आपको। गांठ लगाएंगे वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि अगर आप वैसे बनाओगे तो वो धुलने के बाद खुल जाएगी। और ये गांठ होती है ना, इसको बाद में इस तरह से कर लो आप पकड़ के पीछे की तरफ, ताकि ये उल्टी साइड चला जाए, क्योंकि पायदान हमें सीधी साइड बिछाना है। देखिए पीछे की तरफ चली गई, आगे की तरफ नहीं दिख रही है। यहाँ पे बना ली है। 3 बार हो गए। अब इनको हम यहाँ पे घटा देंगे। 2 का 1 किया, फिर इससे बनाएंगे। गैप दिख रहा है, इस फंदे को छोड़ देंगे। 1 2 3 फंदे और बना लूँगी। 1 2 3। अब इसके बाद यहाँ पर सिलाई पलट लेंगे। पलटने के बाद इसे यहाँ पर सीधा सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 हो गए। अब वापस से एक बार और फंदा घटा देंगे। एक बार ही घटाया है तो इसे और घटा देंगे। यहाँ पर ये घटा दिया है। अब इसमें ये पीछे वाला एक फंदा छोड़ दूँगी यहाँ पर। अब इसे पलट लूँगी। पलटने के बाद यहाँ पर इसे बना लूँगी। सेम प्रोसेस, वहाँ पर एक एक फंदा छोड़ा था हमने, यहाँ पर एक एक करके फंदा जोड़ना है। तो ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को अब मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से इस तरह से दबा लूँगी और बना लूँगी। ये हो गए 2। अब इसके बाद इसे यहाँ पर सीधा सीधा बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से देखते जाइए, पॉइंट मिस मत कीजिए। देखिए पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक हमने बनाई है। तो इस तरह से आप खींच कर देख लीजिए, गैप दिखेगा इसके अंदर। तो ये गैप दिख रहा है ना, यहाँ तक बना लिया है। और एक फंदा और इसमें हम ऐड कर लेंगे ताकि ये गैप ख़त्म हो जाए। अब इसे यहाँ पर पलट लूँगी। पलटने के बाद वापस से इसे सीधा सीधा यहाँ पे बुन लूँगी इस तरह से। इस तरह से इसे सीधा सीधा बुन लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इसके बाद वापस से एक बार और एक सिलाई निकाल ली है। अब ये वाली जो ऑरेंज वाली है एक बार और इसे निकाल देंगे
क्योंकि ये जो फंदा होता है वो लूज़ हो जाएगा अगर आप एक बारी सिलाई निकालोगे तो। अगर 2 बार निकालोगे तो ये जो फंदा है वो यहाँ पर टाइट हो जाएगा और फिर इसमें लूजिंग नहीं आएगी। तो देखिए अब इस तरह से बनाते हुए इसे जाऊंगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर गैप दिख रहा है तो यहाँ तक बना लूँगी और इस फंदे को और इसमें जोड़ लूँगी ताकि ये गैप, यहाँ पर एक फंदा जुड़ जाएगा और गैप इसके अंदर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये गैप यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, 2 बार हो गए। अब यहाँ पर इसे सीधा सीधा मैं बुन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर पिंक वाली मैं लाइन ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से पिंक वाली जो पट्टी है उसको यहाँ पर शुरू कर दूँगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे मैंने अभी बनाए थे। अब इसके बाद एक फंदा इसमें और ऐड कर लूँगी। अब इसे यहाँ पर पलट लूँगी। पलटने के बाद इसे अब यहाँ पर सीधा सीधा बना लूँगी। अब इसमें कोई फंदा ऐड नहीं होगा फ़िलहाल के लिए। तो देखिए देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं झालर बनाती आई हूँ वैसे ही अब यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह करेंगे, इसके ऊपर लपेट लेंगे सिलाई को। लपेटने के बाद वापस इसको यहाँ से निकाल लेंगे और इसके साथ एक फंदा और ऐड कर लूँगी। सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद वापस से यहाँ पर 1 2 तीन हो गए। अब यहाँ पर वापस से एक बार और फंदा बढ़ा लूँगी मैं इस तरह से। देखिए अब जैसे झालर बनाते हुए आई थी अभी मैंने बताया उसी तरह से अभी एक एक करके फंदा जोड़ते जाएंगे और ऑरेंज वाले की 2 सिलाई निकालेंगे, पिंक वाले की 1 सिलाई निकालेंगे। इस तरह से जोड़ते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ कि फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है और कितना अच्छा लग रहा है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।